स्वरूप का, अपने साक्षी का ज्ञान है। कल यही बताया था सारा इसी पे। अब आगे हम करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, संकल्प को स्थिर करके देखो कि तुम्हारा ही स्वरूप है। अगर संकल्प चल रहा है, जैसे कल बार बार यही आ रहा था कि हवा चलती है, पवन चलती है, तो वो पता चल रही है। अगर नहीं चलती तो भी है। अब यही कह रहे हैं, ये हवा के हमारे स्फुरने, हमारे संकल्प, कहते हैं संकल्प को स्थिर करके देखो तो सब जितना भी दिखेगा, अगर कोई फुरना नहीं चल रहा तो इसका मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। तो तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे मनुष्य शयन करता है तो उसको स्वप्न दृष्टि दिखती है, और जब जागता है तब देखता है कि सब मेरा ही स्वरूप है। वो स्वप्न दृष्टि सृष्टि कहाँ लय हो गई? उसके अंदर लय हो गई ना। निकली कहाँ से थी? अंदर से निकली थी। इसका मतलब वही बनाने वाला है उस स्वप्न सृष्टि को, वो है तो है। ठीक है। अब इस जगत को बनाने वाले हम हैं, ऐसे ही हैं हम, तो ये जगत है। वैसे ही जागृत विश्व भी हमारा स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं वे जल रूप हैं, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। अब जल है तभी तरंग है। ठीक है। अब वो अंदर हमारा बैठा है साक्षी आत्मा, तभी ये जगत है। तो इसका मतलब मेरे से निकल रहा है तो वही रूप है। अब जैसे हम कहते हैं सूर्य की किरण सूर्य रूप है, और जैसे चितेरा काष्ठ में कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, और जैसे मृत्तिका में कुम्हार घट आदि की कल्पना करता है कि इसमें इतने पात्र बनेंगे। अब वो पात्र की कल्पना कहाँ है? उसके अंदर है ना, चित्रकार के मन के अंदर है ना, है ना। अब कल्पना कर रहे भी हिंदे नाल इन्ने बनवे से, हिंदे नाल इन्ने बनवे से। अब ऐसे कहते हैं, पर काष्ठ और मृतिका में तो कुछ नहीं है। ज्यों का त्यों काष्ठ और ज्यों की त्यों वो मिट्टी। परंतु कुम्हार या बढ़ाई के मन में आकार की कल्पना है। वैसे ही आत्मा में संसार रूपी पुतलियों की कल्पना ये मन करता है। मन के अंदर है ये संसार। अगर देखो, अब कुम्हार के मन के अंदर आ रहा है कि लकड़ी में से इतना कुछ बन जाएगा, ये अभी उसके मन के अंदर है। अगर वो ले कर दे, यो नहीं बनेगा, मैं यो बना गिंदा, एक को ले करके दूसरा उसने कर दिया, मतलब ले हो रहा है ना उसके अंदर से। अब ऐसे ये जो विश्व है, ये जगत है, ये कहाँ है? मन के अंदर है। अगर मैं कहूँ मैं इसकी कल्पना नहीं करती, मैं कल्पना अपने स्वरूप की कर रही थी, वो भी तो कल्पना है ना, है ना, वो भी तो भाव है ना, तो वो वैसे हो जाएगा फिर। अब कहते हैं यही जैसे तरंग जल रूप है, जिसको जल का ज्ञान है वह तरंग को भी जल रूप जानता है। पहले ज्ञान होना जरूरी है। सोने का ज्ञान होना जरूरी है, मिट्टी का ज्ञान होना जरूरी है, लकड़ी का ज्ञान होना जरूरी है। अब यही ज्ञान जिसको होगा, जिसकी दृष्टि पहले आधार पे जाएगी, बाद में आकार पे जाती है, तो उसको लगता है कि वही चीज है। और जिसकी दृष्टि पहले आकार पे जाती है, आधार पे नहीं जाती, वो रुक जाता है वहां पर। फिर अगर देखो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो फलीभूत होते रहेंगे। अगर उसके साथ नहीं जुड़ते, जैसे पत्ते का हाल जुड़ा रहता है तो फलीभूत है, वहां से टूट के अलग बिखर जाता है, सूख जाता है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ता रहता है। ऐसे ही हम अपने आधार से बिखर जाते हैं, छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी जन्मों में उड़ते रहते हैं, कितने जन्म लेते रहते हैं। फिर जिसको जल का ज्ञान नहीं, वह तरंग के भिन्न भिन्न आकार देखता है। वैसे ही जब निसंकल्प होकर स्वरूप को देखें
तब जगत फूलने में भी आत्म सत्ता ही भासित होगी। अब जिसकी दृष्टि आधार पर है, इतना सोना है, इतना सोना है, उनको चूड़ी भी सोना दिखसे, आकार का ना दिखसे। अब ऐसी जिसकी सृष्टि दृष्टि उस स्वरूप पे, आत्म स्वरूप पे है, उसको ये जगत भी वही रूप दिखेगा। वो अलग अलग नाना तत्व को नहीं देखेगा। अहम त्वम आदिक सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, चाहे मेरा है चाहे तेरा है। निकले तो सारे सोने से, जितने आकार हैं ये ब्रह्म रूपी सोने से निकले हैं। अब जिसकी दृष्टि उस सोने पे रहेगी उसको फिर आकारों पे नहीं आएगी, वो आकार देखते हुए भी उस आधार को देख रहा है। फिर तब भरम कैसे हो और किसको हो? अब भरम किसको हो? फिर जब उसकी दृष्टि आधार पर है, आधार से दृष्टि आकार पर आती है तब भरम होता है। सब विश्व आत्म स्वरूप ही है और आत्मा निरालंब अर्थात चैत्य और अहंकार से रहित केवल आकाश रूप है। हम दिखा नहीं सकते उसको, ना खुद देख सकते हैं, खाली अनुभव कर सकते हैं। हम अपने स्वरूप का अनुभूति ले सकते हैं कि अब अंदर से आनंद आ रहा है। देखो, हम दुख भी तो नहीं दिखा सकते किसी को, वो भी तो अनुभव करते हैं ना, दुख का भी अंदर से अनुभव होता है ना। अब ऐसे उस आनंद का भी अनुभव करें, वो हमारे पास है, हमें किसी से लाना नहीं है। जब हम उसमें स्थित होंगे तब नाना प्रकार की ये भावना मिट जाएगी। पहले स्थिति बनानी है, स्थिति मतलब दृढ़ता, दृढ़ता करनी है। अब एक संसार वाली दृढ़ता पहले हुई पड़ी है, पता नहीं कितने जन्मों से हुई पड़ी है। वो जन्म जन्म के संस्कार हमारे जब हटेंगे कैसे? देखो, कुछ पेपर उते लिख दो ना, उनको भी इरेज करने कितने हाथ चले दो मिटाने के लिए। अब इन संस्कारों को मिटाने के लिए खाली यही पुरुषार्थ करना है, बार बार इसको यही खुराक देनी है कि मैं वो साक्षी हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, तब जाके ये रेज होंगे। अब जैसे ये पन्ना साफ होगा फिर उसके ऊपर गुरुदेव जो मर्जी लिख सकते हैं ना। साफ दुपट्टे पे दूसरा रंग चढ़ता है, जिसके ऊपर पहले रंग चढ़ा पड़ा हो पहले रंग काट लगानी पड़ती है, ऐसे चढ़ ही नहीं सकता। अब रंग काट भी हमारे पास है, अब रंग काट वही युक्तियां लगाए हम भी। देख तू इन्ना कुछ कितने तेरे को आज तक मिलिया क्या है, इसको दिखाएं, इसको दिखाएंगे तभी ये देख पाएगा। अगर अनहेली कर देते हैं, संसार में ही मस्त हो जाते हैं, फिर नहीं देखता है, ये अपना काम ही नहीं करता। इसलिए कहते हैं जगत का बीज अहंता है, जब अहंता नष्ट हो तब जगत का भी अभाव हो जाएगा। पहले अहंकार खत्म हो, अपना अहंकार खत्म हो। ये अहंकार जो जीव बन जाता है, बार बार जीव बन जाता है, यही अहंकार खत्म हो। कहते हैं जब ये खत्म होगा तब वो जो जगत वो संसार बना के बैठा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। हे राम, अहंता का फूलना ही बंधन है, बंधन और कोई नहीं है अब। और निरअहकार होना मोक्ष है। अब किसी ने अंदर हमारे मोक्ष डालना नहीं है। एक चित्त बोध है और दूसरा ब्रह्म बोध। चित्त बोध जगत है और ब्रह्म बोध मोक्ष है। एक चित्त बोध और एक ब्रह्म बोध। चित्त बोध मतलब मन के अनुसार करना, जैसे हमारे मन में आ जाए वैसे हम कर्म कर दें। अब वो कर्म करने से बंधन है हमें। और एक ब्रह्म बोध, ब्रह्म बोध मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान होना। स्वरूप का ज्ञान होना मतलब मैं ये देह नहीं हूँ, मैं वही साक्षी, वही ब्रह्म हूँ, जिसकी सत्ता से ये पुतला चल रहा है, जिसकी सत्ता से ये पुतले के उपकरण देख रहे हैं, यूज में हो रहे हैं ये उपकरण सारे। कहते हैं जिसकी सत्ता से होता है ना, अगर ऐसे ज्ञान होता है
तो मोक्ष ही मोक्ष है, बंधन है ही नहीं। चित्त बोध अहंता का नाम है, अहंकार से चढ़ के आया। और जब तक चित्त बोध फूटता है तब तक संसार है, और जब चित्त का अभाव हो जाता है तब मुक्ति है। अब खाली हमारा पुरुषार्थ है अज्ञान को हटाने का, ज्ञान लाने का नहीं। ज्ञान है प्या, हमारा स्वरूप स्वतः है, वो स्वतः सिद्ध है। जो ऊपर मैल है ना, खाली उसको साफ करने का पुरुषार्थ है। इस चित्त के अभाव का नाम ब्रह्म बोध है। जब संसार का फुरना खत्म तो अपना स्वरूप है फिर। हे राम, जैसे पवन चलता है वैसे ही ब्रह्म में चित्त बोध है, और जैसे पवन ठहर जाता है वैसे ही चित्त का ठहरना ब्रह्म बोध है। अब अंदर कोई दो तो बैठे नहीं है। जब वो हवा चल पड़ी तो चित्त बोध, जब हवा रुक गई तो ब्रह्म बोध है। तो वही, जैसे संबंधित और निस्पंदन दोनों पवन ही हैं, वैसे ही चित्त बोध और ब्रह्म बोध ब्रह्म ही है वही ब्रह्म। ये फुरना भी वही ब्रह्म है, पर पता तो चले कि मैं अब ये फुरना आ रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। अच्छा और तू आ गई, अच्छा और तू आ गई, ये पता तो चले। ये तो ना हो उस फुरनों के साथ हम लय हो जाएं, फिर पता नहीं 1 घंटे बाद सोजी आए कि 2 घंटे बाद, कब सोजी आए। कहते हैं है कुछ भिन्न नहीं, बस समझ होनी चाहिए। हमको तो ब्रह्म ही भासित होता है, ये अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं। और जो चैतन्य मात्र शांत रूप और अपने स्वभाव में स्थित है, जिसको अधिष्ठान का ज्ञान होता है, उसको विवर्त भी उसी का ही रूप भासित होता है। कहते हैं जिसको अधिष्ठान का ज्ञान है। अब अधिष्ठान का ज्ञान होने पर कहते हैं विवर्त, जो उसका दूसरा रूप देख रहा है, जैसे सोने में गहना जो देख रहा है, फिर उसको किस चीज का ज्ञान होगा? सोने का ही रहेगा ज्ञान, उसको सोने का ही रहेगा। भले देख रहा है, देखते हुए भी उसकी दृष्टि सोने पे होगी। और जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता, उसको ये जगत भिन्न भिन्न भासित होता है, नाना तत्व देख रहा होता है। जैसे एक बीज में पत्ते, डाल, फूल और फल दिखते हैं, पर जिसको बीज का ज्ञान नहीं, उसको ये सब भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। और जिसको बीज का ज्ञान है, वो क्या कहेगा? सारा हुंदाइता है, सारा उसमें से तो निकला है। हे राम, हमको अधिष्ठान आत्म तत्व का ज्ञान है, इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं मेरे को तो सारा वो दिखता है। इससे हमें सब विश्व आत्म स्वरूप दिखता है, पर अज्ञानी को नाना प्रकार का विश्व और ये जन्म मरण भासित होते हैं। अब देखो, जल में से जैसे तरंग निकली, अब उसी में लय हो गई। अब हम क्या कहें? तरंग मर गई, क्या कहें? लय हो गई ना। हूँ देखी देख अपने मन में आंदा कि तरंग मर गई है, हो कभी नहीं आता ना। लगता ही क्यों आंदा है, यहाँ पर क्यों आता है ना? कहीं तो आंदा ना वो मर गया। देखो शब्द ते ध्यान के लेंदे, एक मर गया एक गया, एक मरा एक गया। मरा कौन ते गया कौन? शब्दां ते ध्यान नहीं होना है ना, शब्दां ते ध्यान के लेंदे। अब ऐसे कह रही हैं जैसे अज्ञानी को नाना प्रकार का विश्व और जन्म मरण भासित होता है, पर है तो सारा वही। हे राम, सब शब्द आत्म तत्व में फूटते हैं, अलग कुछ नहीं है। अब तरंग को हम कभी नहीं कहते मर गई, वो हम कहते हैं लय हो गई। जल के अंदर लय हो गई तो इधर भी ध्यान रहे, लय थी गया ब्रह्म विच,
थैला रोना पिटना ना हुए, है ना। समझो इस चीज की। और यह सब आत्म तत्व में फूटते हैं और वह सबका अधिष्ठान निराकार निर्विकार शुद्ध आत्मा सबका अपना रूप है। अब जल को आकार देने के लिए उसको जमाना पड़ेगा, ठोस बनाना पड़ेगा, नहीं तो जल को ऐसे हम कोई आकार नहीं दे सकते। अब इसी हिसाब से वो कह रही हैं, वो जो अधिष्ठान रूप है ना, वो उसका कोई आकार नहीं है। आकार की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। जैसे हम स्टील की चादर का उदाहरण लेते हैं, कुकर की, स्टील के बर्तनों की एक्सपायरी होएगी, स्टील की चादर की एक्सपायरी नहीं होएगी। ऐसे ही उस अधिष्ठान की एक्सपायरी नहीं है। उस अधिष्ठान के आकार, वो स्टील का आकार जैसे लिया ना तभी एक्सपायरी आया ना, पर फिर रोना क्यों, जब वो लय हो जाएगी। अब गहनों को वो लय करते हैं तो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है ना। बने भी तो सोने में से ही थे, लय भी तो उसी में से हुए। अब कहते हैं ऐसे वो सब अधिष्ठान रूप है, चाहे जितना मर्जी दिख रहा है, जितना नाना तत्व दिख रहा है, 84 लाख योनियां दिख रही हैं, ये सारी वही हैं, उसी से निकली हैं, उसी में लय हो जाएंगी ये सारी की सारी। पर बीच में जो अहंता ममता आ जाती है, जो मैं मेरापन आ जाता है, कहते हैं यही तो धोखा है और यही माया है। वो माया अपने जाल में फंसा लेती है। पर सियाना तो वो ना जरा ध्यान रखे, होता ना होवे अखियां बंद करते आप बैरों बिल्ली उसे अखियां बंद न हो, मेरे को क्या देखती पी हो, वो तो देखती पी है, वो तो झपट्टी मार वैसे। इमें सियाने बनू आपा कि अखियां चाहे बंद होवे चाहे खुलियां होवे, दृष्टि अपने स्वरूप ते रावे। माया का छेदन कैसे करे बिना देखे, अंदर या बाहर, अंदर वृत्ति बाहर आकार, जैसे देखो बाहर तो रहेगी ना वो, पर हमें समझो, हमें समझो, बाहर तो माया है ही है, माया के अंदर ही व्यवहार करने ना सारा। पर पता हो माया हमें झपटे ना बिल्ली की तरह। अंदर भी है ना माया, बाहर है, बाहर तो है, अंदर भी है। अंदर अगर हम मन में उससे को चलाते हैं, संसार को अपना बना लेते हैं, तब अंदर है ना। अगर आप आख रेंदू भी मैं हुआ मन दे लेखे नहीं लग दे, मन तब लावी है पे ना, पर वो सारी कंट्रोल विच वो साको अपना आखण नहीं मनवा सकता, असा को अपना आखण मनवेसू। तो हम ऐसे भी तो चल सकते हैं ना, फिर भी तो बाहर वही का वही रहेगा ना। अब जैसे हमारे गुरुदेव जागे, ठीक है, तो सृष्टि तो वैसे की वैसी ही है, उनका आकार भी वैसा का वैसा है, पर वृत्ति को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, वृत्ति में ही सृष्टि है। वो तो खुद निरीक्षण करेंगे ना, वो तो अंदर से हम खत्म करेंगे, बाहर तो अपने आप खत्म हो जाएगा। भले वो दिख रहा है वैसा का वैसा, वैसा आकार दिख रहा है, वैसा सब कुछ दिख रहा है, पर मन के अंदर नहीं है तो खत्म है। अब ये एक एक ने अपना अपना खत्म करना है, ये नहीं कि एक ने खत्म कर दिया तो सबका खत्म हो गया, नहीं। ये तभी तो कह रहे हैं पुरुषार्थ है, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा पुरुषार्थ है। हमारा पुरुषार्थ असली यही है, संसार वाला कमाई करना वो पुरुषार्थ नहीं है, असली इसी को कहा गया है। इसलिए सब विश्व आकाश रूप है, इससे भिन्न कुछ नहीं है, बनना कुछ नहीं तो सारा आकाश ही है। जैसे आकाश के ऊपर वो बदल बन जाए घोड़े के आकार में या किसी और आकार में, दिख रही हैं पर है तो नहीं, है तो शून्य, है तो पोलम पोल। क्या ऐसी ही है ये विश्व भी, ये सारा आकाश रूप है। जैसे तरंग जल रूप है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। चित्त जो फूटता है उसका अनुभव करने वाली चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म है। कहते हैं आज मेरे मन में ये विचार आंदा पे, आज मेरे को इवें लगदा पे भी, तेको इवें लगदा पे या ये विचार आंदा पे, तू जानिया किवें,
किसकी सत्ता से जाना, है ना, उसकी सत्ता से ना। देखो किसी को बताते हैं तो उसको समझ आता है, नहीं तो उसको तो नहीं पता चल रहा कि अज मन विच क्या चलदा पे, क्या आमदा पे। अब जो ये सारा कुछ है, आ रहा है, मैं देख रही हूँ अपने आप को, मैं जान रही हूँ उस अनुभव सत्ता से, नहीं तो मुर्दा भी जाने। वो त्रिपुटी टूट गई उसकी तो वो नहीं जान पा रहा। वो सत्ता तो ओतप्रोत है ना, सत्ता ओतप्रोत है, पर जानना वाला भी तो चाहिए, वो जानकार भी तो चाहिए। वही जानकार अगर संसार में जाता है तो जीव है, और लौट आता है तो वही ब्रह्म रूप है, वही हम है। वास्तव में हम वही हैं, वास्तव में हम वही ब्रह्म रूप है। इसको याद दिलवाने के लिए हम ये कर रहे हैं सारा कुछ। जैसे हनुमान जी को याद दिलवाया गया था भी तेरे पास सारी शक्तियाँ हैं पड़ी, भूल गए थे ना, हम भी भूले पड़े हैं कि हमारे पास भी सारी शक्तियाँ हैं, हम वही ब्रह्म हैं। हमें ये याद दिलवाने के लिए गुरुदेव हमें महावाक्य देते हैं, हमें शास्त्र उठवाकर पढ़वाते हैं, इसलिए कि मेरे को याद आए, मेरी स्मृति तरोताजा हो जाए कि मैं वही ब्रह्म हूँ। जो हमारा स्वरूप है वही हम हैं, इससे अहम त्वम आदिक जगत सब ब्रह्म रूप है। तुम संशय त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। अब क्या करना है हमें कोई संशय नहीं करना, अभी और कुछ देखना है क्या, किंतु परंतु करना है। कहते हैं जो हमारे गुरुदेव बोल दे ना, आंख बंद करके विश्वास कर लो, क्योंकि जो एक जागा हुआ है ना वो साकू उठेंदा पे, वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, वही हमें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। वहां पर तो किंतु परंतु ना करियो, अगर करेगी तो रह जाएगी, और हम रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम भी मंजिल पे पहुंचे, जैसे हमारे गुरुदेव पहुंचे हैं वैसे हम भी पहुंच जाएं। ऐसे देखो हाँ जी करते करते ना पहुंच जाएंगे। अगर बीच में किंतु परंतु लगाते हैं ना, फिर दूसरा हाँ जी करो, ऊंधा हाथ पकड़ते चल दे उसे तो वाली सोच गए ऐसे होगा। फिर बार बार राम जी को भी तो यही कहते हैं ना, भी तो हाँ आगे तेरी मर्जी है ना, बार बार यही कहते हैं ना, वही है। हम भी हाँ जी करते चलें उनके साथ, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी संशय किया ना, दूसरे ने हाँ जी कर दी और ऊंधा हाथ पकड़ते चल वैसे। हाँ तू हाली सोच गए बोला, मैं बोला आमदा पे ते को घेन वैसा बोला रसोला पकु देर थी वैसे ओ जल्दी पुजाओ से उनको बोला। फिर ऐसे ही हमें चलना है। अब किंतु परंतु का टाइम नहीं है, अब हमारे पास बहुत कम टाइम है अब हमारे पास, इसलिए कहते हैं अब संशय त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। पहले तुमसे जो द्वैत अद्वैत कहा है वो सब उपदेश मात्र है। देखो पहले तो उपदेश लेते हैं, आख्या ही ना राम जी को तो सिद्धांत काल विच समझो से, है ना। अब वही सिद्धांत काल चल रहा है, पहले तो उपदेश दिया था सारा, अब उपदेश का अब अनुभव, अब कहते तो अनुभूति निकाल अपनी, अब अनुभूति निकालेंगे तो वही जो सिद्धांत जो अंत में जाकर सिद्ध हुआ वही सिद्धांत बना। अब तभी कह रहे हैं जो द्वैत अद्वैत कहा वो तो सब उपदेश मात्र है। चित्त की वृत्ति को स्थिर करके देखो। पहले तो श्रद्धा तो बने, ये लगी तो सही भी जेड़ा कुछ आखदे पे सत्ते, ये तो ना लगे कि जेड़ा भी आखदे पे में मजाक के, है ना। पहले वो उनको दृढ़ता दिती है ना भी जेड़ा कुछ मैं आखदा पे महावाक्य और सत्ते नहीं मन गिनत होए, स्वीकार कर गिन बुद्धि नाल। अगर स्वीकार कर सी तावंते तक कोई समझ हो से। तभी उन्होंने कहा पहले तो तुमसे द्वैत अद्वैत कहा वो सब उपदेश मात्र है। चित्त की वृत्ति को अब स्थिर कर, अपने फुर्नों को रोक,
फिर देखेगा तो सब ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तब निषेध किसका कीजिए? विधि पे आ गए। तब निषेध, जब सारा है ही वही तो हम किसको कहें? झूठ भी वही है, चोर भी वही है, साधु भी वही है, सारा वही है। फिर कहते हैं फिर निषेध किसका करिए? हे राम, ज्ञानवान चित्त की दो वृत्तियां कहते हैं, एक मोक्ष और दूसरी बंधन रूप। जो वृत्ति स्वरूप की ओर फुरती है वो मोक्ष रूप है, और जो दृश्य की ओर फुरती है वो बंधन है। अब हम अपना निरीक्षण करें। पहले हम कहाँ जाते थे? हमारी दृष्टि कहाँ रुकती थी? शरीर पे। कोई सूट पा आया होवे, अरे तेरा सूट बहुत चंगा है, किलोगे नहीं होगी, है ना? कहाँ जाके हमारी रुकती थी दृष्टि। अब दिखते हुए भी नहीं दिखता, याद ही के निर्णय कौन क्या पाती बैठे, कौन क्या पाती बैठे। अब देखो यही कह रही हैं वो भी, दो वृत्तियां ज्ञानवान की, दो वृत्तियां ज्ञानवान चित्त की दो वृत्तियां कहते हैं, एक मोक्ष रूप और दूसरी बंधन रूप। अब जो वृत्ति स्वरूप की ओर जाती है उसको कुछ बाहर का नहीं दिखता, वो मोक्ष ही मोक्ष है, और जो वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है वो बंधन ही बंधन है। जो तुमको शुद्ध लगे वही करो। देखो बार बार आख दें, जेड़ा देखो ठीक लगे ना तो वो कर। जो दृष्टा है वह दृश्य नहीं होता। अब दृश्य कौन और दृष्टा कौन? देखने वाला, और दृश्य जो उसके मिल गया, उसके साथ मिल गया वो दृश्य, और जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं होता, वो तो नाल मिल गया ना, है ना? जैसे वो सीरियल देखते देखते कोई रोवना सीन आया, सीरियस सीन आया, नाल रोवण बैठ गए, बैठा तो दृष्टा बनती आई टीवी को देखन, बन के गया, दृश्य बन गया। पर आत्मा तो अद्वैत है, उसमें ना दृष्टा है ना दृश्य है। इससे दृष्टा में दृश्य पदार्थ कोई भी नहीं। तुम क्यों दृश्य की ओर झुकते हो? अब देखो दृश्य जो बाहर देख रहे हैं, जो इंद्रियों के विषय देख रहे हैं, एकदम ये भी वो ब्रह्म रूप है। अगर याद करने तो हूँ वस्तु को ना याद कर, हूं दे विच हूँ ब्रह्म को देख, हूं दे विच हूँ सत्ता को देख, और अन्न होते दृश्य को ग्रहण करते हैं। यही तो भूल है हमारी, उसको हम सच्चा मान बैठते हैं। मैं हूं दा सोने दा सैट रिठा ही, मेरे को ही वो जा चाहिए, मचा रही हो घर विच कलेश। जब तक वो सेट नहीं होता तब तक मैं रोटी कहना खुश हूँ। अब देख लो, अब वो दृश्य के अंदर रुक गए ना, दृश्य के अंदर रुक गए तो कैसा हुआ फिर? तुम्हारा दृष्टा नाम भी दृश्य से होता है तो दोनों उसके अंदर लय हो जाते हैं। जैसे क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर भी अक्षर भी लय कहाँ हुए? पुरुषोत्तम के अंदर, है ना? इसका हमने उदाहरण मिश्री का लिया था। मिश्री क्षर उसका आकार दिख रहा है, अक्षर वो मिठास। अब दोनों किस में है? उस नाम में। खाली नाम ले लो मिश्री, है ना? दुकान पे जाके हम नहीं कहेंगे वो कट्टा फटा सफेद सफेद दे दो, खाली मिश्री बोलोगे वो दोनों चीजें आ जाएंगी हमारे पास। अब उस पुरुषोत्तम के अंदर क्षर भी अक्षर भी दोनों लय हो गए। ऐसी उसमें ये दृश्य भी दृष्टा भी दोनों लय हो गए। कहते हैं इसलिए तब दृश्य का अभाव जानेंगे जब पुरुषोत्तम पर दृष्टि रखेंगे। वही अवाच्य पद है, उसको हम ना वाणी से नहीं बखान कर सकते।
और मिठास तो लिख दी कहनी, फिर क्या कहेंगे, पीते देगे, है ना, यही बोलेंगे ना। तो ऐसे ही कहेंगे अनुभूति करते देगे, नहीं बता सकते हम, ये तो खुद की अपनी मिठाई खाते हैं, उधर टेस्ट दसी मिला, तो भी दसी मिला, देखो क्यों जा टेस्ट आया, खानी तो पड़ेगी ना, सब खाएंगे तब जाके वो सब अपना अपना टेस्ट बताएंगे। अब एक बंदा खा लेवे ओ किवें दस समझ ही गए ना, उसे जब तक ब्याह खादी ना बैठा उसे ओ तक से पता नहीं क्या बोली वेंदा किवें आखदा पे, है ना, वो कुछ समझ थोड़ी हो से, वो खुद ਜਿਹੜਾ खादी बैठा उसे ना वो समझ सकसे भी हाँ ये ਜਿਹੜਾ कुछ आखदा पे इवें ही हुंदा इवें ठीक है। तब वो पहले खावन दा पुरुषार्थ है ना, ये पहले खावन दा पुरुषार्थ यो है कि अपनी इच्छाओं वासनाओं ते कंट्रोल करते, अपने मन को एकाग्र करते, अंतर्मुख थी उन्हें, यो पुरुषार्थ है। ता वंते बाहर दा दृश्य खत्म थी से, बाहर दा दृश्य खत्म थी से वो दृष्टा कोटि विच, उस दृष्टा कोटि विच ता आओ ना, पहले दृष्टा कोटि विच पहले उस ला हुंदे बाद में सुना गुलै थी विच दुवे दृश्य भी दृष्टा भी लता जड़ा भी देखो वो ही रूप पे, चाहे वो निषेध करने की लोड़ ही कहनी, निषेध किसका करें फिर, जब है ही वही निषेध किसका हो, फिर वहाँ जरूरत ही नहीं है निषेध की, पर वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ हो, तब ये निर्वाण प्रकरण चल रहा है हमारा। में दोनों आ जाते हैं, कौन कौन से दोनों? नाम